2025 को तबाही, जंगों और जल्जलों का साल करार दिया जा रहा है। कल म्यांमार बर्मा में 7.7 शिद्दत के अर्थक्वेक ने तबाही मचा दी। इसकी शिद्दत बैंकॉक तक महसूस की गई। आज के वीलॉग में मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम की जाएंगी। इस वीलॉग को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल मेगा वॉइस पीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। म्यांमार बर्मा में 7.7 शिद्दत का अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक की शिद्दत पूरे थाईलैंड में महसूस की गई, यहां तक कि बैंकॉक तक इसके झटके महसूस किए गए। ये जो बर्मा का ये जो शहर है म्यांमार और बैंकॉक, ये चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पे आते हैं और यहां पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक का आना एक सवालिया निशान है। इस अर्थक्वेक में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बर्मा और बैंकॉक बुनियादी तौर पर दो सियाहती शहर हैं। यहां पर दुनिया भर से लोग विजिट करने के लिए और सियाहत करने के लिए आते हैं। यहां पर अर्थक्वेक आया और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। यहां पर जो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है वो दुनिया में बहुत सारे ममालिक से आगे है। यहां पर बहुत बेहतर कंस्ट्रक्शन की गई है। इसके बावजूद 20 मंजिलों पर कायम प्लाजे जमींबोस हो गए और ये अर्थक्वेक अपने साथ जाते जाते तबाही की एक दास्तान रकम कर दिया। इस सिलसिले में नुकसानात कितने हुए अभी इसकी तफसील आना बाकी है। फिलहाल तो यह है कि जिस्सू भी नजर दौड़ाएं, इन इलाकों में आपको तबाही ही तबाही नजर आती है। नॉर्मली इन इलाकों में छोटे मोटे जल्जले तो आते रहते हैं, लेकिन कभी इतना बड़ा जल्जला नहीं आया और इस जल्जले का मैग्नीट्यूड जमीन से सिर्फ 12 किलोमीटर अंदर था, जिसकी वजह से इसकी जो तबाही आई वो बहुत ज्यादा थी। इस जल्जले की शिद्दत इर्द गिर्द के बहुत सारे इलाकों में महसूस की गई। माहिरीन इस जल्जले से काफी हैरान हैं क्योंकि इस तरह के जल्जले की इस इलाके में कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये जल्जला आया और तबाही की एक दास्तान रकम कर गया। माहिरीन ये परेशान हैं और ये सोच रहे हैं कि ये जल्जला कुदरती था या फिर हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए क्रिएट किया गया, क्योंकि ये जल्जले का मरकज चाइना के इर्द गिर्द के इलाके थे। क्या इस जल्जले का बर्पा करना कुदरती था या फिर हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए इसको बर्पा किया गया? अगर तो ये जल्जला कुदरत की जानिब से था तो इसका मतलब है कि कुदरत हमें वार्न कर रही है, और अगर ये जल्जला हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए लाया गया है तो ये चाइना के लिए एक वार्निंग है, क्योंकि इन इलाकों में जल्जला बर्पा करके चाइना को ये वार्निंग दे दी गई है कि अब अगला नंबर उसका है, क्योंकि अमेरिका ने अब ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि वो दुनिया में कहीं पर भी जल्जला बर्पा कर सकता है। तो अब माहिरीन इस पर अभी तहकीक कर रहे हैं कि यह जल्जला कुदरती था या फिर मसनूई तौर पर बर्पा किया गया, क्योंकि अब जल्जलों की प्रेडिक्शन के सिलसिले में साइंस ने खासी तरक्की कर ली है और अब जल्जलों को पहले से प्रेडिक्ट करना मुमकिन है। यही वजह है कि आपको महीनों पहले बता दिया जाता है कि इस फॉल्ट लाइन में जमीन की प्लेटों की हरकत जारी है और यहां पर कोई जल्जला पैदा हो सकता है। लेकिन इन इलाकों में इतने बड़े लेवल के जल्जले की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी और दुनिया के किसी भी अर्जियाती अदारे ने इसकी प्रेडिक्शन नहीं की, ना ही इसकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद थी कि यहां पर कोई इतना बड़ा जल्जला पैदा हो रहा है। तो इस जल्जले का अचानक से बर्पा होना माहिरीन के लिए भी सवालिया निशान है। इस जल्जले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और सैकड़ों फुट की इमारतें जमीनबोस हो गई, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई और इस जल्जले ने बड़े मिकदार में तबाही मचाई। अल्लाह पाक से हमें हमेशा मदद की और रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए और हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए, चाहे यह जल्जला किसी भी तरीके से आया हो, कुदरती तरीके से आया हो या फिर हार्प टेक्नोलॉजी से पैदा किया गया हो, लेकिन कुदरत की मर्जी के बगैर कभी कोई बड़ा हादसा रोनमा नहीं होता। तो हम सबको अपने अपने अमाल दुरुस्त करना चाहिए और 2025 को वैसे भी तबाही, जल्जलों और जंगों का साल करार दिया जा चुका है। तो ये पहला बड़ा जल्जला जो आया है ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है और अपने अपने अमलों को दुरुस्त करने का एक रास्ता है और एक सिम्मत है। आपकी इस बारे में क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल मेगा वॉइस पीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।